आकाशवाणी भोपाल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हमारा, आपका, जन जन का पसंदीदा चैनल है आकाशवाणी भोपाल। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सूत्रवाक्य को सही अर्थों में सार्थक करने वाले लोकप्रिय चैनल का नाम है आकाशवाणी भोपाल। आकाशवाणी भोपाल से मैं डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी 27 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूं। अपने कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित की है। यह तो नभवाणी है, जन जन की वाणी है। सभी के अंतःकरण में आनंद, उल्लास, उजास, प्रसन्नता भरने वाली है। इसकी स्वर संवेद्य संस्कृति मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह भोपाल, जो भारत का हृदय प्रदेश और राजधानी है, यहाँ का आकाशवाणी केंद्र अनवरत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, इसकी दिव्यता श्रेष्ठता के लिए शुभकामनाएं निवेदित करते हैं कि यह आकाशवाणी केंद्र उत्तरोत्तर प्रगति करे। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के जरिए सबका साक्षात्कार होता है उन बहुरंगी और इंद्रधनुषी कार्यक्रमों से जिनमें हर वर्ग के श्रोता शामिल होते हैं। बच्चे, बड़े, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इस केंद्र के कार्यक्रमों को सुनकर ज्ञानार्जन करते हैं, स्वस्थ मनोरंजन के जरिए आनंदित भी होते हैं, झूमते भी हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसको चरितार्थ करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विज्ञान से संबंधित कई कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, इन अवसरों पर भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसानों के लिए मौसम से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। तस्नीम हबीब की ओर से आकाशवाणी भोपाल को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मैं डॉक्टर दीपा यादव, डायरेक्टर एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। मैं आकाशवाणी भोपाल के स्थापना दिवस पर समस्त श्रोताओं, प्रसारण कर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। श्रोताओं को ज्ञान, सूचना एवं मनोरंजन को सही दिशा प्रदान करने का सबसे सक्षम माध्यम है आकाशवाणी। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रतिस्पर्धाओं के बीच में भी आकाशवाणी का वर्चस्व कायम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाशवाणी भोपाल ने अपने सभी कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखी है। बिना थके, बिना रुके सतत निरंतर प्रसारित हो रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। कुछ रिकॉर्डेड तो कुछ सजीव यानी लाइव प्रोग्राम से इस केंद्र की आवाज पहुंच रही है घर घर, गली गली। रेडियो सेट के साथ साथ डीटीएच और प्रसार भारती मोबाइल एप्लीकेशन जैसे अनेक माध्यमों से अब यहाँ के तमाम कार्यक्रम सुने जा सकते हैं, न केवल हमारे भारत में बल्कि विदेश में भी। अपनी चॉइस, अपनी ख्वाहिश का हर कार्यक्रम अब आप सुन रहे हैं बेहद आसानी के साथ आकाशवाणी भोपाल से। डॉक्टर आर.एस. पानवरिया भोपाल आकाशवाणी परिवार को उनकी वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चूंकि मैं दृष्टिबाधित हूं, इसलिए आकाशवाणी का मेरी जिंदगी में एक अहम रोल बनता है। जिनको दिखता नहीं है, जिनको रोशनी नहीं दी गई ईश्वर के द्वारा, अब उनको रोशनी देता है आकाशवाणी। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मित्र रेडियो, दुनिया की खबर देता है, चिंतन देता है, रामचरित्र मानस सुनाता है, तमाम सारी चीजों से हमें अपडेट करता है। नमस्कार भोपाल। जब से मुझे समझ आई है, तब से ये आकाशवाणी ने मुझे न केवल भाषा, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति से परिचित कराया है। हृदय की अतल गहराइयों से आकाशवाणी परिवार, भोपाल आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोविंद प्रसाद उर्मलिया, दृष्टिबाधित दिव्यांग हूँ, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। देखिए, आकाशवाणी भोपाल तो हम लगभग 20-25 साल से सुन रहे हैं और आकाशवाणी भोपाल के जो कार्यक्रम है वो अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक है और समाचार, सूचनाएं जो भी है, देश विदेश की खबरें, हमको सब बहुत अच्छा सुनने के लिए मिलता है। और गीत संगीत का तो फिर बात ही निराली है। पुराने गीत हो, नए गीत हो, कव्वाली हो, भजन हो, ये सारी चीजें आकाशवाणी भोपाल में समाहित होती हैं और मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रगति में उल्लेखनीय योगदान है उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का जो यहाँ के कार्यक्रमों को दिल से तवज्जो देते हैं, हर कार्यक्रम से बेहद मोहब्बत करते हैं और उसे सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।
बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि यही प्यार हमारे और आपके रिश्ते को और भी मजबूती देता है। मैं अनीता शर्मा, आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी से एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी है। बहुत सारे चैनल हैं, सब कुछ है, पर जो आकाशवाणी का एक मर्यादित तरीके से जो प्रस्तुति अभी तक वो अपनी एक स्थापित करते हुए आए हैं और समाज में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के साथ जो जोड़ते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि वो बधाई के पात्र हैं। दूर दराज तक अपनी आवाज को, अपने विचारों को पहुंचाता है और उनके विचारों को अपने साथ जोड़ता है। मैं स्वयं पर्यावरण के लिए काम करती हूँ और आकाशवाणी द्वारा समय समय पर पर्यावरण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं और जो संवाद किया जाता है, जिससे दूर बैठा एक आम आदमी भी हम लोग भोपाल में क्या कर रहे हैं वो वहाँ पर सुन सकता है। आकाशवाणी के लिए हमारे मन में एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, प्यार, शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और आप ऐसे ही बढ़ें और उसका जो स्थान है वो वैसा ही बना रहे। शहनाई की मंगल ध्वनि, वंदे मातरम के जागृत करने वाले स्वर से अपने दिन का आरंभ करने वाले आकाशवाणी भोपाल की हर पेशकश है बेमिसाल। और बेमिसाल पेशकश को जितनी रुचि से बच्चे सुन रहे हैं, उतने ही जतन से बड़े भी। इन शानदार प्रस्तुतियों का श्रेय जाता है हमारी कार्यक्रम निर्माण से जुड़ी एक बड़ी टीम को, जो समय अनुकूल अपनी परिकल्पना, चिंतन और मंथन के उपरांत आप तक पहुंचाती है श्रेष्ठ कार्यक्रमों का उपहार। जिस तरह से आकाशवाणी ने संगीत की सेवा की है, एक तरह से संगीत का अनुरक्षण किया है और बहुत सारी दुर्लभ आवाज़ों को, जो अब उनके घरानों के अंदर भी मौजूद नहीं है, घरानों के शिष्यों के अंदर भी मौजूद नहीं है, बहुत सारी बंदिशों को, उन तमाम सारी चीज़ों को जिस तरह संभाल करके रखा है, मुझे लगता है एक ऐसा काम है जिसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान ही है जो इतना सेवा कर सकता है। आकाशवाणी भोपाल का एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार ने अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सब पर अपना प्यार लुटाया है। कभी वार्ताओं से, परिचर्चाओं से, कभी नाटकों से, रूपकों से, कहानियों से आप सभी को जोड़ा है। ज्ञानार्जन और मनोरंजन दोनों का मिश्रण है आकाशवाणी भोपाल में। संगीत की स्वर लहरियों के साथ आप कई कार्यक्रमों से जुड़ जाते हैं। इनमें फिल्म संगीत भी है, शास्त्रीय संगीत भी है, लोक संगीत भी है, सुगम संगीत भी है। खुशी का मौका हो या फिर गम की घड़ी, हर परिस्थिति में आकाशवाणी भोपाल ने जन जन का साथ निभाया है। कोरोना के महासंकट में भी आकाशवाणी लोगों की तन्हाई का साथी तो बना ही, सजग और जागरूक रहने का संदेश भी बखूबी पहुंचाया। मैं एसएन सिंह, प्रेसिडेंट भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन, अपने सभी राइडर्स की ओर से आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। समय समय पर आकाशवाणी जो देश की जनता के लिए, चाहे वो चर्चा का विषय हो, लेटेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर हो, मैसेज हो, इसने ये एक ऐसा संचार माध्यम रहा है जिसके प्रति देश की हर जनता जो है दिल से मानती है। बहुत हर्ष का विषय है। इतने साल बीतने के बाद भी आकाशवाणी आज भी लोगों के मन और दिमाग में बैठा हुआ है। लोगों को हर स्तर पर जागरूक भी किया है। ये समाज के उन तमाम लोगों को भी प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ये तमाम बातें आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है बहुत इजीली लोगों के पहुंच जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आकाशवाणी भोपाल ग्राम सभा के जरिए कृषक बंधुओं का साथी बना है, युवावाणी के जरिए युवा साथियों का दोस्त बना है, सृष्टि रूपा या महिला कार्यक्रमों द्वारा आधी आबादी के साथ चला है। वहीं खेल, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य जैसे तमाम विषयों पर केंद्रित कार्यक्रमों के निर्माण में इस केंद्र की अहम भूमिका रही है। सटीक और सच्चे समाचार देना भी इस केंद्र की खासियत है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, खेल स्पर्धाओं अथवा टूर्नामेंट्स का आंखों देखा हाल भी आकाशवाणी भोपाल ने दूर दूर तक पहुंचाया है। वहीं तत्काल फरमाइश पूरी करने में यहाँ के लाइव फोन इन, फोन करेंगे सुने, बात आपकी गीत हमारे जैसे प्रोग्राम, इसकी लिसनिंग भी दूर दूर तक है। आकाशवाणी ने अपने स्तर को बरकरार रखा है। कला जगत की जानी पहचानी हस्ताक्षर शंपा शाह। नैतिकता का जो बोध है, सुरुचि का जो बोध था, वो बहुत निचले स्तर पे चला गया, लेकिन आकाशवाणी ने मेरे हिसाब से उस स्तर को बनाया हुआ है। देखिए, पैसा अपने में कभी मूल्य नहीं था, उससे क्या अर्जित किया गया ये मूल्य था, लेकिन आज पैसा अपने में मूल्य है। लेकिन आकाशवाणी ने इस दबाव को अपने पर नहीं हावी होने दिया है।
ये जो कमर्शियल दबाव है, ये जो पैसे का दबाव है, ये मैं समझती हूँ आकाशवाणी ने अपने पे हावी नहीं होने दिया। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का प्रयास श्रोताओं के सुझावों और समीक्षाओं को सर आंखों पर रखकर कार्यक्रमों का निर्माण करना रहा है और ये क्रम कभी थमेगा नहीं। श्रोताओं को सम्मान देकर नए नए कार्यक्रमों को उन तक पहुंचाना, यही भावना इस केंद्र को लगातार लोकप्रिय करती जा रही है। आकाशवाणी भोपाल की वर्षगांठ पर हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमेशा अपने इस प्रिय केंद्र से जुड़े रहेंगे, हमारे कार्यक्रमों को सुनते भी रहेंगे, साथ साथ अपनी राय, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत भी कराते रहेंगे। यकीन मानिए, इस केंद्र की मकबूलियत, इस केंद्र की पहचान आप सुधी श्रोताओं से ही तो है। इसलिए अपना साथ, अपना सहयोग बरकरार रखिएगा और हमेशा सुनते रहिएगा अपना प्यारा चैनल आकाशवाणी भोपाल।